हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वैदिक मैथ्स में कैसे स्क्वायरिंग करते हैं वो करना सीख रहे हैं। नंबर बिलो 25। तो इसमें मैं ये रिकमेंड करूंगा कैलकुलेशन अच्छा करने के लिए 1 से 25 नंबर तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। इसको नोट करके आप लोग याद कर लेना। अभी हम सीखेंगे 25 से बड़े नंबर्स को कैसे स्क्वायरिंग करते हैं उसको देखना है। जैसे 29 पे स्क्वायर करना है, 29 पे स्क्वायर करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले 50 से गैप निकालेंगे 29 का। 29 माइनस करेंगे तो 21 का गैप आया। अब जो भी 50 से गैप आया उसका दो चीज करने, एक तो स्क्वायरिंग करने हैं, 441 हो जाएगा, और 25 से फिर इसका गैप भी निकालने हैं तो 4 आ गया। ये ध्यान रखना है कि जब स्क्वायर करने के बाद अगर 3 डिजिट आता है तो हमें यहाँ पे ऐड करने हैं इसको, ठीक है, यहाँ पे ऐड करने हैं। 2 डिजिट आता है तो यहाँ पे जैसे मान लो 2 डिजिट आएगा, जैसे मान लो 36 आएगा, फिर जो भी नंबर आएगा हम यहाँ पे ऐड करेंगे, मतलब यहाँ पे ऐड कर देंगे। जैसे 4 आएगा तो ऐसे ऐड कर देंगे। तो इसमें हम आगे एग्जाम्पल देखेंगे। अभी के लिए बस समझो कि जो 21 गैप आया, 50 से गैप आया, उसको क्या कर देने, उसका स्क्वायर कर देने हैं, और 25 से गैप करके इधर से हम ऐड करेंगे। तो ये कितना आ गया, 841 आ गया। उसके बाद 38 का स्क्वायर जो हो, स्क्वायर फाइंड करने है तो 50 से गैप कितना है इसका, 12 है। 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144। 12 का 25 से गैप कितना होगा, 13। तो 13 यहाँ पे ऐड करोगे। 13 कहाँ पे ऐड करेंगे, लास्ट डिजिट से, यहाँ से। तो कितना आ गया, 4441, 1444। अभी तक हमने देखा जो भी गैप है 25 से, वो हमने कहाँ ऐड किया, लास्ट डिजिट से ऐड किया है। जैसे 40 से बड़े नंबर्स का जब हम देखेंगे ना, तो उसमें हम देखेंगे कि जो भी आपका गैप है वो एज इट इज हमने क्या कर दिया, उसको लगा दिया। जैसे 44 का 50 से गैप कितना होगा, 6 आएगा। 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36। अब ये 2 डिजिट नंबर आया, ठीक है। अब इसका 25 से गैप कितना आएगा, 19। अब 19 हम यहाँ ऐड नहीं करेंगे, 19 एज इट इज लगा देंगे। थोड़ा स्पेसिफिक लॉ है तो 1936 आ गया। 46 का स्क्वायर भी ऐसे ही करेंगे। जिसमें भी जो गैप है उसका स्क्वायर अगर 2 डिजिट होगा तो उसमें ऐड ना करके जो भी उसका अगला 25 से गैप आ रहा है उसको हम क्या करेंगे, एज इट इज वो नंबर पुट कर देंगे। अब 46 का स्क्वायर करना है तो क्या करेंगे, सेम 46 का 50 से क्या गैप है, तो 4 का गैप है। 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16। अब हमें क्या करना है, 25 से गैप निकालने हैं, तो ये 21 आ गया। तो 2 डिजिट है तो हम सीधा यहाँ 21 पुट कर देंगे, तो कितना आएगा, 2116। एक नंबर और हम 40 से बड़े नंबर का एक बार करके देखते हैं। जैसे 43 का स्क्वायर फाइंड करने हैं, तो सबसे पहले 50 से गैप कितना है, 7। तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49। और 7 का 25 से गैप क्या है, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 18। तो 18 एज इट इज पुट करेंगे तो 1849 आंसर हो जाएगा। 32 का स्क्वायर आप लोग खुद से करना, ये तो क्या हो जाएगा, 28 का मैं एक बार करके बताता हूँ। 28 का क्या होगा, सबसे पहले 28 का 50 से गैप निकालने हैं, कितना होगा, 22 हो गया। अब 22 का स्क्वायर कितना होता है, 440। 22 का स्क्वायर देखो 484। और 22 का 25 से गैप कितना होगा, 3 आएगा। तो 3 यहाँ पे हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 784। यही हमारा आंसर आ जाएगा, 784। इसका स्क्वायर खुद से फाइंड करो आप लोग। ये हो गया वैदिक मैथ्स का एक बार
कैलकुलेशन। तो एक बार और मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, बस आपको ध्यान देने हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शन है कि 40 से बड़े नंबर जिसका स्क्वायर 2 डिजिट का आ रहा है, जैसे एक और नंबर मैं स्क्वायर करके बता रहा हूँ, जैसे 47 का स्क्वायर आ रहा है। तो सबसे पहले क्या करना है, 50 से गैप निकालना है। कितना होगा, 3 का गैप आएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, और फिर 3 का हम क्या करेंगे, 3 का 25 से गैप कितना आएगा, 25 से अगर गैप निकालें हम 3 का तो कितना आएगा, 22 आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे 22 पुट करते हैं तो 3 डिजिट का स्क्वायर तो नहीं आएगा। 40 का स्क्वायर देखो, 40 का स्क्वायर 1600 होता है 4 डिजिट का। 25 का 50 का स्क्वायर 2500, डाट में से सारे 4 डिजिट के नंबर्स हैं। तो आपको क्या करना है, इस यहाँ 0 लगा देने हैं और यहाँ पे 22 लगा देने हैं। तो कितना आ जाएगा इसका स्क्वायर, 47 का 2209। तो हम ये देख रहे हैं अगर 1 डिजिट है, 1 डिजिट अगर स्क्वायर आ रहा है तो एक 0 भी लगाना पड़ रहा है, और फिर जो भी 25 से गैप कर रहे हैं वो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं। जब स्क्वायर 2 डिजिट है तो हम एज इट इज पुट कर रहे हैं। जैसे देखो यहाँ पे, जैसे एक 44 का स्क्वायर कर लिया हमने, 42 का स्क्वायर देखते हैं। 42 का स्क्वायर देखेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिए। सबसे पहले 50 से गैप क्या है इसका, तो 8 का है। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आ जाएगा, और फिर गैप निकालेंगे 25 से तो कितना आएगा, 17। तो 1764 इसका स्क्वायर हो जाएगा, 1764 इसका स्क्वायर हो जाएगा। हमने कहाँ पे ऐड किया, हमने अगर 2 डिजिट है तो एज इट इज जो गैप है उसको पुट कर दे रहे हैं। अगर 1 डिजिट आ रहा है तो यहाँ पे 0 भी लगाना पड़ रहा है। डाट मीन्स हमें एज इट इज 4 डिजिट बनाने हैं। तो थोड़े कैलकुलेशन के बाद ये आपकी अच्छी हो जाएगी। एक दो और स्क्वायर हम देखते हैं। जैसे 41 का स्क्वायर करना है, क्या होगा, 41 का स्क्वायर जब करना है तो 50 से गैप क्या है, 50 से गैप ढूंढने हैं तो 9 गैप है। अब इसका स्क्वायर क्या होगा, 81। अब 9 का 25 से डिफरेंस भी निकालने हैं तो कितना आएगा, 16 एज इट इज पुट करना है। तो यहाँ पर हमने ऑब्जर्व किया कि अगर स्क्वायर 2 डिजिट आ रहा है, अगर स्क्वायर 2 डिजिट आ रहा है तो जो भी 25 से गैप आ रहा है उसको यहाँ पे एज इट इज प्लेस कर दे रहे हैं। अगर 1 डिजिट आ रहा है तो हम एक 0 भी लगाना पड़ रहा है। जैसे हम 49 का स्क्वायर करके देखते हैं। 49 का स्क्वायर सबसे पहले 50 से गैप 1 है, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो 1 राइट कर दिया। अब 25 से गैप निकालेंगे तो कितना आएगा, 24। लेकिन 1 डिजिट आ रहा है इसका स्क्वायर तो यहाँ पे एक 0 भी लगाना है। दैट मीन्स 2401 हमारा क्या हो जाएगा, 49 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना है। मेन मेथड ये है कि 50 से गैप निकालने हैं, 50 से गैप निकालने के बाद उसका स्क्वायर करने हैं, और 25 से भी उसका गैप निकालना है। जो गैप है, जो यहाँ पे 50 से गैप आया उसका स्क्वायर करने हैं, और उसका 25 से भी गैप निकालने हैं, और फिर हमें ऐड करना है। और ऐड करने का मैंने मेथड बता दिया। अगर मान लो गैप 3 डिजिट आ गया तो एज इट इज़ यहाँ पे ऐड करोगे। अगर 2 डिजिट आ रहा है तो क्या हो रहा है, अगर मान लो 2 डिजिट आ रहा है तो यहाँ पे एज इट इज़ 25 से जो भी गैप है प्लेस कर दे रहे हो। उसके बाद अगर 1 डिजिट आ रहा है तो आप 0 भी लगा के जो भी 25 से गैप है वहाँ पे यहाँ पे प्लेस कर दे रहे हो तो आपका आंसर आ जाएगा।